दोस्तों ये कहानी है जन्म से एक अंधे राजा की। अंधा होते हुए भी राजा ने अपने राज्य को बड़ा सुखी रखा था। कारण था कि राजा की अच्छाई और राजा का परोपकारी स्वभाव। राजा ने अपने दरबार में अपने जैसे अच्छे लोग और दूसरों का भला सोचने वाले लोगों को ही रखा था। दोस्तों एक बार राजा के इस राज्य में एक तपस्वी आया। राजा ने उस तपस्वी का बहुत मान सम्मान किया, उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया और उसकी खूब सेवा भी की। तभी वो तपस्वी राजा से खुश हुआ और जाते जाते राजा को काजल की एक छोटी सी डिब्बी देकर गया। उस काजल के बारे में बताते हुए तपस्वी ने कहा कि हे राजन, इस डिब्बी में तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी वापस ला सके इतनी ही काजल है और इसमें उतना ही सामर्थ्य है। इस काजल को आप अपने दोनों आंखों में आधा आधा लगाकर तुम इस सृष्टि को देखने की क्षमता पालोगे। दोस्तों राजा उस काजल को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस काजल को लगाने के पहले उसको अपने एक मंत्री की याद आई, जिसकी आंख कमजोर होने के कारण उसको राजा की सेना से निकलना पड़ा था। तभी राजा बिना एक क्षण भी देरी किए अपने कुछ आदमियों के साथ उस मंत्री के घर पहुंचा। वह मंत्री बिल्कुल अंधा हो चुका था और एक कोने में बैठा हुआ था। राजा ने मंत्री को तपस्वी के बारे में और उसके द्वारा दिए गए काजल के बारे में बताया और राजा ने वह काजल मंत्री को दे दिया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। तभी मंत्री ने आधा काजल अपनी आंख में लगाया और काजल लगाते ही उनको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद मंत्री ने बचा हुआ आधा काजल अपने जीभ पर डाल दिया। राजा के आदमियों ने जब राजा को इसके बारे में बताया तो राजा उस मंत्री पर गुस्सा हो गए और बोले, तुमने यह क्या मूर्खता की है? तुम जब दोनों आंखों की रोशनी पा सकते थे तो तुमने एक ही आंख की रोशनी पाकर आधा काजल बर्बाद क्यों कर दिया? तभी उस मंत्री ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, जब आप इतना निस्वार्थ होकर मेरे बारे में और प्रजा के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? मैं इस आधे काजल को अपनी जीभ पर रखकर मैंने पता कर लिया है कि यह किस वस्तु से बना हुआ है और अब मैं इस काजल को बनाकर आपकी और ऐसे हजारों लोगों की आंखों की रोशनी वापस ला सकता हूँ। राजा अपने मंत्री की समझदारी और दूसरों की भला करने वाली सोच को जानकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों ठीक इसी प्रकार आपके जिंदगी में भी दुख और सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन उस दुख में अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए और आगे जाकर कुछ न कुछ निर्णय निकल कर जरूर आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।